Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, श्रीमान, सुनकर अच्छा लगा। कैसे कहें? It sounds good. बोलो it sounds good. It sounds और good. सुनकर बुरा लगे तो It sounds bad. it sounds bad. मजा आए तो It sounds funny. it sounds funny. और बात रुचिकर हो तो it sounds Interesting. interesting. So today I am going to tell you about vote. Vote के बारे में हम देख रहे हैं। एक सवाल तो हमने देख भी लिया है। तो वोट कहाँ यूज आता है? बोलिए टू नो। क्या बोलेंगे? टू नो द नेम, टू नो द नेम ऑफ समथिंग। कोई चीज का नाम जानने के लिए हम इंग्लिश में किसका यूज लेते हैं? वोट का यूज लेते हैं। और इसके दो फॉर्मूले बताए थे सवाल पूछने का। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? पहले टाइम वर्ड बोलते जाओ मेरे साथ। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये आपका सवाल पूछने का फर्स्ट फॉर्मूला है, राइट। और सेकंड फॉर्मूला, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो। जिस चीज को आप WH वर्ड बोलते हो स्कूल कॉलेज में, अपने स्पोकन में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करे वो होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड। तो बताओ प्रेजेंट के टाइम वर्ड डू और डज, पास्ट का डिड, फ्यूचर का विल, और जब काम जारी हो तो इज आर एम, और काम खत्म हो चुका है तो हैज हैव, राइट। ये हो गए टाइम वर्ड। इसके बाद में है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक्शन। ये आपका पैटर्न नंबर सेकंड, फॉर्मूला नंबर सेकंड है। और वैसे अगर ये बात वैसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया था कि वोट की हिंदी क्या बनाते हो आप? क्या। जब ये क्या शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो आप समझ जाया करो कि क्या सवाल वोट से बनेगा। किससे बनेगा? मतलब कौन से फॉर्मूले से बनेगा? सेकंड फॉर्मूले से बनेगा। जो मैं पूछूं उतना ही जवाब दिया करो। मैंने कहा कौन से फॉर्मूले से बनेगा, आप कह रहे हो क्वेश्चन वर्ड। मेरी मतलब अंगुलियां चलेगी तो आपने क्वेश्चन वर्ड बोल दिया। तो सोचा करो श्रीमान मैं क्या पूछ रहा हूं, वही बोला करो। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है? टाइम वर्ड, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन। अगर आपने टाइम वर्ड पहले लगा दिया तो उसका मतलब भी क्या ही बनेगा, लेकिन ये वाक्य के शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। जैसे क्या तुम चाय पीते हो? पूछो डू यू टेक टी, और तुम क्या पीते हो? तो वो डू यू टेक। समझ गए क्या बात को? अब देखिए श्रीमान नेक्स्ट क्या है। तो सवाल क्या है? व्हाट स्टेशन इज दिस? बोलिए। तो इस दिस को अपन इधर ले आए। दिस इज नीम का खाना स्टेशन। हाँ, ये चीज अपन ने पहले डिटेल में आपको मैं समझा चुका हूं। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। क्या बोलूंगा? हाँ। और इस चीज का नाम क्या है? क्या बनेगी इंग्लिश? What is its name? तो आपने कहा इसका नाम डस्टर है। Its name is duster। इसका नाम पेन है। मार्कर है तो Its name is मार्कर। अगर मान लो स्पीच स्टैंड है यहाँ पर तो Its name is स्पीच स्टैंड, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? पढ़कर बताइए क्या है? What do you do? मतलब आप क्या करते हैं। तो जब डू आ जाता है तो आपको पता है डेली रूटीन की बात है, ताहती वाली बात है। तो यहाँ दो बार डू आ रहा है, एक एक्शन के रूप में, एक टाइम वर्ड के रूप में, राइट। और जब वोट से सवाल बन रहा है तो वोट की हिंदी क्या जो होगी वो हिंदी वाक्य के बीच में आएगा। तो तुम क्या करते हो, सवाल हिंदी में बनता है तुम क्या करते हो, और इंग्लिश में क्या बनेगा?
बोलो व्हाट डू यू डू। जब मैं इंग्लिश बुलवाने की आपको मौका देता हूं ना, कोशिश करता हूं, तो आप उसको छोड़ा मत करो। ऐसे बोलते हैं, डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश विद मी, राइट। तो बोलिए व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हो। आपने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं नौकरी करता हूं, आई डू द जॉब। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए थे, व्हाट डिड ही आस्क यू, उसने तुम्हें क्या पूछा। इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट डिड ही आस्क यू। तो आपने कहा जी उसने मुझे मेरा नाम पूछा, कैसे कहोगे, ये ही यहां पर आएगा। तो आपको पता है जब भी कोई लाइन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, तो एच कैपिटल हो जाएगा ही। और डिड वाक्य में आ रहा है ना, तो डिड वाले वाक्य में एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, हाँ बोलने में, सेकंड। तो आस्क की सेकंड फॉर्म ही आस्क्ड, उसने मुझे पूछा तो मी, यू ही तो मी में बदला है। ही आस्क्ड मी माई एड्रेस, माई, और मेरा नाम पूछा तो माई नेम। इस नेम की जगह कोई भी चीज का नाम कर दो। उसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा, तो ही आस्क्ड मी अबाउट यू, तब क्या बनेगा, अबाउट यू। कर लेंगे क्या, नेक्स्ट बताइए श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव यू डन। व्हाट बोलते जाओ मेरे साथ, व्हाट हैव यू डन। तो जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देंगे, कोई भी इंटरव्यू फेस करेंगे, तो ये सवाल जरूर पूछेंगे श्रीमान। जब जहां कहीं भी आप जॉब लेने जाएंगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे, व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके हो, व्हाट हैव यू डन। अब वह ऐसे जवाब थोड़ी दोगे कि भाई मैं 2 तो मर्डर कर चुका हूं, 3 डकैतियां कर चुका हूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। बोलो इट साउंड्स फनी। वह इसका जवाब हमेशा होता है आपकी लास्ट एजुकेशन। जैसे आपने एमएससी कर ली तो आप कहेंगे आई हैव डन एमएससी। क्या क्या कहोगे, तो आपकी लास्ट एजुकेशन बतानी है आपको। आई हैव डन, बोलते जाओ मेरे साथ। डन के बाद आपने जो कर रखा है वो बोलेंगे। आपने कहा मैंने एमए कर रखी है तो आई हैव डन एमए, और आपने कहा मैंने एम कॉम कर रखी है तो आई हैव डन एम कॉम, और मैंने एमएससी कर रखी है तो आई हैव डन एमएससी। तो एम कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी एमए की, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और एम कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, राइट। हैव यू रिटन, लिख लिए क्या ये, हाँ। तो बोलो ले मी राइट, मुझे लिखने दो, ले मी राइट। जब भी कोई चीज की परमिशन दी जाती है कि मुझे ये काम करने दो, परमिशन ली जाती है, तो लेट से चालू होगा खेल। लेट मी, और लेट मी के बाद कोई भी एक्शन लगा सकते हो आप। जैसे आपने कहा कि मुझे जाने दो, तो क्या कहोगे, पहले आप लिखने में लग रहे हैं, चलो लिखो पहले, लेकिन बोल के लिखो, परमिशन लेकर, सर मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। क्या बोलेंगे, हाँ। आप दोनों तो बोलते रहो, लिख नहीं रहे हैं आप, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप स्पोकन कर रहे हैं ना, तो आप मेरे साथ लगातार बोलते रहा करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे साथ बोलिए आप। तो कैसे कहोगे, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे पढ़ाने दो,
लेट मी टीच, मुझे पढ़ने दो। बोलिए लेट मी स्टडी, मुझे बोर्ड साफ करने दो। लेट मी क्लीन द बोर्ड, क्या कहेंगे? मुझे इंटरव्यू देने दो। बोलिए लेट मी फेस द इंटरव्यू, लेट मी फेस द इंटरव्यू। मुझे ज्ञान बांटने दो। लेट मी शेयर नॉलेज, क्या कहेंगे? मुझे अज्ञान को हटाने दो। लेट मी डिस्पेल द डार्कनेस, क्या कहोगे? तो ये एक से अनेक बनाने सीखिए आप। जब आपको एक चीज बोलनी आ जाए फिर उससे कई प्रकार से बनाना सीखिए श्रीमान, वो होता है इंग्लिश बोलना। नहीं तो फिर वही हो जाएगा रट्टे लगाना। तो रट्टे मत लगाओ कभी भी। कैसे कहेंगे? डोंट पैरट, डोंट क्रेम, डोंट मगर। नेक्स्ट सर, व्हाट आर यू डूइंग? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ भी बोलेंगे लिखेंगे भी। बोलिए व्हाट आर, ये तो बोल के बता रहा हूं मैं आपको, अंग्रेज लोग रह नहीं बोलते हैं। व्हाट आर यू, क्या बोलते हैं वो? मतलब आर और यू को मिलाकर वो लोग बोलते हैं आयु। क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू डूइंग। तो डू में ING लगेगा तो क्या बनेगा श्रीमान? बोलो डूइंग। ये आपकी स्पोकन की पहली क्लास है। दिस इज द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या था? काम जारी है। जारी है तो 3 चीज आती हैं। बोलिए इज, बोलो इज, आर, एम, और जो भी एक्शन आएगा उसमें क्या जुड़ेगी? ING फॉर्म जुड़ेगी। और ING फॉर्म के 3 रूल मैंने बताए थे, एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूं। जिन वर्ड्स के लास्ट में आता है ई, जैसे आपने कम लिखा COME, इसमें ई आ गया ना, तो ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड था जैसे पुट है, अंत में कॉन्सोनेंट उससे पहले एक वोवल हो तो ING लगाते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, फिर ING लगता है, राइट। और एक लास्ट रूल ये था, जब लास्ट में IE आ जाए किसी भी वर्ड के अंत में तो IE हट जाएगा, इसका Y बनेगा, फिर ING लगेगा, राइट। हाँ, तो ये कई भाई साहब तो इनका ध्यान इसके अंदर आ रहा है, फिर क्या आपके समझ में नहीं आएगी? आप तो अपनी चीज का ध्यान रखो। तो बोलिए व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई कैंडिडेट आए और मुझसे पूछे सर आप क्या कर रहे हो, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? बोलिए व्हाट आर यू डूइंग। अब मैं उनको जवाब दूंगा तो मैं यही तो कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। क्या कहूंगा? बोलो आई एम टीचिंग। हाँ, यस सर प्लीज स्टॉप।